उत्तरकाशी टनल में फिर रोकेगी ड्रिलिंग। मशीन खराब होने के बाद अब की जाएगी वर्टिकल ड्रिलिंग। मध्य प्रदेश में ट्रोलिंग से दुखी एक छात्र ने किया सुसाइड। सोशल मीडिया पर डाली थी पोस्ट और लोगों ने की थी गलत टिप्पणियां। चीन से अब फिर एक नई बीमारी की आशंका। चीनी बच्चों के फेफड़ों में हो रहा है गंभीर इन्फेक्शन। WHO ने जारी की चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेएसडी टाइम्स। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को रेस्क्यू करने के लिए 14 दिन से कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब ड्रिलिंग मशीन टूटने की वजह से श्रमिकों को बाहर निकालने का रास्ता नहीं बन पाया है। ONGC और अन्य एजेंसियां अब वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी में लगी हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक 16 साल के छात्र ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग से दुखी होकर सुसाइड कर लिया। उसने सोशल मीडिया पर अपना एक फोटो शेयर किया था। उसमें उसने लड़कियों की तरह मेकअप कर रखा था। फोटो पोस्ट करने के बाद उसे सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर ट्रोल किया। कहा जा रहा है कि इसी ट्रोलिंग के चलते नाबालिग ने सुसाइड कर लिया। केंद्र सरकार ने कुछ कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 15% से लेकर 18% तक का इजाफा किया गया है, जिससे इनकी सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 5वें और 6वें वेतन आयोग के तहत सैलरी ले रहे हैं। दिल्ली के रणहोला इलाके में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ कुछ मरम्मत कार्य करते हुए कथित तौर पर बिजली का एक झटका लगने से 2 प्लम्बर और 1 इलेक्ट्रीशियन की मौत हो गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। मिडिल ईस्ट में फर्जी GPS सिग्नल भेजकर विमानों को भटकाए जाने की खबरें आ रही हैं। इसको लेकर DGCA ने सभी भारतीय एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी की है। माना जा रहा है कि इजराइल हमास जंग के चलते इलाके में जो मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगाए गए हैं, उनकी वजह से सिग्नल जाम हो रहे हैं और स्पूफिंग हो रही है। एक बार फिर से एक नई बीमारी के आने की आशंका जताई जा रही है। इस बार भी इस नई बीमारी की शुरुआत चीन से ही हुई। चीन के उत्तर पूर्वी इलाके में स्थित लियाओनिन प्रांत के बच्चों में इस रहस्यमय बीमारी के लक्षण मिले हैं, जैसे कि फेफड़ों में सूजन, सांस लेने में दिक्कत के साथ ही खांसी और तेज बुखार भी दिखाई दे रहा है। WHO ने भी इस बीमारी को लेकर चेतावनी जारी की है। इजरायल और हमास के बीच शुक्रवार को 4 दिन का संघर्ष विराम शुरू हुआ। इस सीजफायर के तहत हमास ने 25 बंधकों को रिहा किया, जिनमें इजरायल के 13 और थाईलैंड के 12 नागरिक शामिल हैं। समझौते के मुताबिक हमास 4 दिन में 50 बंधकों को रिहा करेगा, जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल होंगी। जेएसडी विद्यापीठ में स्थित जेएसडी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धापूर्वक मनाया गया। सबसे पहले सुखमणी साहब का पाठ किया गया और कीर्तन करवाया गया। उसके बाद लंगर और प्रसाद वितरित किया गया। जेएसडी विद्यापीठ के महानिदेशक और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींडसा ने विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के महत्व के बारे में बताया। इस मौके पर विद्यापीठ के कुल सचिव, प्राचार्यगण और स्टाफ सदस्य भी पहुंचे, जिनका जेएसडी IBM की प्राचार्य डॉक्टर हरलीन कौर ने स्वागत और धन्यवाद किया। अब बात आज के इतिहास की। 25 नवंबर 1867 ये वो दिन था जब दुनिया को खतरनाक विस्फोटक डायनामाइट के बारे में पता चला था। डायनामाइट को बारूद भी कहते हैं। इसकी खोज मशहूर वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। वही अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पर हर साल शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसी डायनामाइट ने नोबेल को मशहूर किया और इसी की वजह से उन्हें शांति का रास्ता चुना। एक अखबार ने उन्हें मौत का सौदागर भी बता दिया, जिसने अल्फ्रेड नोबेल को परेशान कर दिया और वो शांति के काम में लग गए। 10 दिसंबर 1896 को उनकी मौत हो गई। डायनामाइट के अलावा अल्फ्रेड के नाम पर आज 355 पेटेंट हैं। उन्होंने अपनी वसीयत में मानवता को लाभ पहुंचाने वाले लोगों को अपनी संपत्ति में से पुरस्कार देने की इच्छा जताई थी, जो आज प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार नाम से जाना जाता है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेएसडी टाइम्स।